हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आई प्रोड्यूसर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आई प्रोड्यूसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ 232 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्जाम में अब ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, मेमोरी बेस्ड पेपर के साथ। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे पूरे 40 के 40 क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए आरआरबी पीओ का जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स एग्जाम का, इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं और क्वांट के 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन का सेट होता है क्वांट का। ये पूरे हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो बस बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 4200। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे अपीयर होंगे उन सभी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से आपको आंसर चूज करने हैं। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उसे फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 to 40, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में या किसी भी चीज़ में कठिनाई का सामना करें, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बेफिक्र लिख के बताएं। आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 4200 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस, एंड आफ्टर 6 months बी withdrew रुपीज 500 from his initial investment. If after 1 year the profit share of B is rupees 3000, find the total profit. यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है, दो पर्सन है, एक ए है और दूसरा बी है। दोनों ने कुछ कुछ रुपए अपने इन्वेस्ट किए बिजनेस में, जैसा कि दिया गया है। ए ने किया यहाँ पे 4200 इन्वेस्टमेंट और बी ने किया है 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद क्या होता है, बी विथड्रू रुपीज 500, बी ने 500 रुपए वापस निकाल लिए। यानी कि 6 महीने तक उसने कितने इन्वेस्ट किए, 4000 रुपए। और फिर क्या हुआ, 500 रुपए निकाल लिए, मतलब क्या, 4000 में से 500 कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3500। ठीक है, अभी तक ए के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है कि उसने विड्रॉ किया या कुछ भी किया। आगे पढ़ते हैं। इफ आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, यानी कि यहाँ पे पूरा जो बिजनेस है ये 1 साल का है। तो 6 महीने तो 4000 रुपये इन्वेस्ट किए बी ने, बाकी कितने महीने बच गए हमारे पास, 6 महीने और। यानी कि अब जो अगर नेक्स्ट 6 मंथ है इसमें बी जो है 3500 रुपीज इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है इतना? ए के बारे में कुछ लिखा नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए ने 4200 रुपये जो है ये पूरे साल भर इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि 12 महीने के लिए। बस यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले निकालेंगे ए और बी का रेशियो और फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 0 आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम और 6 से 2 टाइम भी आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। हालांकि यहाँ पे हम लोग और भी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे, नहीं। ये कितना हो गया, 40 30 75। और इसे 3 से कैंसिल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 3 2 6 एंड 8 24। 28:25 ये यहाँ पे आ गया ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आपसे यहाँ क्या दिया गया, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 3000। तो बी का जो शेयर है वो कितना है, वो 3000 रुपये क्वेश्चन में दिया हो गया है। और आप सभी जानते हैं कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया जाता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलता है। यहाँ पे बी का जो शेयर है वो 3000 रुपये है और बी का जो रेशियो है वो यहाँ पे 25 यूनिट के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें दे रखा है 3000 के बराबर। हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट। वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ए और बी के रेशियो को सम करें क्या मिलेगा, 25 50 53। तो हमें हमसे पूछा जा रहा है 53 यूनिट के वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3000 डिवाइड बाई 25
इंटू 53, बस इतना करना है। ये कितना आ जाएगा, 25 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, और ये आएगा 63, यानी कि 6 3 6 और एक जीरो, 6,360 रुपये। ये क्या है, ये था टोटल प्रॉफिट 6,360 रुपये, और ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो पार्टनरशिप के जब भी क्वेश्चंस आए आप सॉल्व करने की कोशिश करें जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, और अगर चाहते हैं डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना पार्टनरशिप के ऊपर, वो भी आप कर सकते हैं। इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको अर्थमेटिक सीरीज की एक प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के वीडियोज, जहाँ पे आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें आप पार्टनरशिप चैप्टर चूज कर सकते हैं, और बाकी और भी वहाँ पे टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 6 year hence the ratio of age of A and B is 5:6। यहाँ पे A और B का जो एज का रेशियो है ये दे रखा है 5:6, एंड प्रेजेंट एज ऑफ A इज 24। तो ये 6 साल के बाद का रेशियो दे रखा है 5x A का, और B का 6x, ये 6 साल के बाद का है। तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 6 माइनस कर देंगे, 6 ईयर लेटर था तो 6 ईयर्स में से कम कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे दे रखा है कि ए का जो प्रेजेंट है वो कितना है, 24 है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये 24 के बराबर है। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 24 से 30 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। क्लियर? हमसे पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी ईयर्स विल टेक बाय बी, टेकन बाय बी होना चाहिए था, बी टू गेटिंग एज ऑफ 39 ईयर्स। ओके, तो बी का एज अभी कितना है, 6 साल के बाद का एज कितना है वो देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, ये था 6 साल के बाद का एज, यानी कि 6 × 6 36, और ये पूछ रहा है कि इसे कितना समय, 1 मिनट, इसका प्रेजेंट एज ना, 1 मिनट, हाँ, ये x का वैल्यू ये है, ये कितना हो जाएगा, 36 - 6 यानी 30, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। और हमसे ये पूछ रहा है कि इसे कितना समय और लगेगा जब इसका एज कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 30 एज अभी है तो 9 साल लगेगा यहाँ पे, और एज कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ऑल? अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप लिख के पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्या, पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट। ए और बी मिलकर 24 मिनट में टैंक को फिल करता है, वाइल पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट, और तीनों मिलकर 30 मिनट में करते हैं फिल। एंड पाइप बी एंड पाइप सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट। और यहाँ पे सिंपल है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो दिया गया है, ए बी मिलके कब करता है, ए बी सी कब करता है, और बी और सी मिलके कितने देर में टैंक को फुल कर देता है। इन हाउ मेनी मिनट पाइप ए एलोन कैन फिल द सेम टैंक कम्प्लीटली। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, लेकिन इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी तेज़ी से। देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक तरीका सॉल्व करते कैसे हैं, फिर आएंगे एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके पे। तरीका बिल्कुल सेम ही होगा, बस करने का तरीका जो है मतलब हम लोग ओरली करेंगे बिना पेन पेपर का यूज किए हुए। देखते हैं पहले कैसे। यहाँ पे कह रहा है पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल करके 24 मिनट में टैंक फुल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्वेश्चन में लिखा गया है। और फिर लिखा ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिल करके टैंक को 30 मिनट में फुल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है बी और सी, जो है ये 60 मिनट में। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक टोटल कैपेसिटी लेट करें इस टैंक की, वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 24, 30, 60,
हम कह सकते हैं यहाँ पे 120 हम लोग यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो अगर इफिशियंसी निकालने की कोशिश करें बी प्लस सी की, ये हो जाएगा 2, ए प्लस बी प्लस सी की, ये हो जाएगा सिंपल 4, और अगर ए प्लस बी की निकाले कितना जाए 24 5 जाए 5। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने आराम से कर लिया। अब हमसे ये पूछा गया ए एलोन कितने देर में टैंक को कंप्लीटली फिल कर देगा। तो एक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखें इस वाले में ए बी सी है और इस वाले में बी और सी है, अगर इन दोनों को माइनस कर दे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का इफिशियंसी आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि ए का इफिशियंसी कितना आ गया, ये आ गया 2। टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120, ए का इफिशियंसी 2 डिवाइड 60, तो 60 मिनट का समय लगेगा, यानी कि पूरे पूरे 1 घंटे का समय लगेगा टैंक को फिल करने में। यहाँ मिनट पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगर इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हैं, इस क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में आराम से बिना पेन पेपर का सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी दिया है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, यहाँ पे बी सी दिया है। जैसे आप ये देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और आपसे पूछ रहा है ए के बारे में, यानी कि आप समझ जाएंगे यहाँ से बी प्लस सी के एफिशिएंसी में से ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे, हमें ए का मिल जाएगा। आप सिंपल देखेंगे क्या क्या, आप देखेंगे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, यानी कि एलसीएम आपके माइंड में आएगा 120। 120 अगर आ गया यहाँ से आप समझ जाएंगे इसका 2 है, इसका 4 है। जो भी काम मैंने यहाँ पे किया वो सारा काम आप ओरली यहाँ पे आराम से कर पाएंगे और 5 सेकंड में आप आंसर मार्क कर पाएंगे। ये तभी कर पाएंगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने बताया आपको पहले भी, अर्थमेटिक सीरीज में जाएं, प्लेलिस्ट में वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बी इज 20% लेस इफिशियंट देन ए हु कंप्लीट्स ए वर्क इन 72 डेज। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क सभी का फंडा एक ही होता है, तो वो मैंने काफ़ी सॉल्व किया है। 3 पार्ट, कम से कम 3 से 4 पार्ट मिल जाएंगे आपको अर्थमेटिक सीरीज में। तो यहाँ पे कौन कौन है, एक ए दिख रहा है अभी तक और एक बी दिख रहा है हमें, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये कह रहा है 20% लेस इफिशियंट है ए से बी। ठीक है, तो 20 अगर ये 5 है वी कैन से बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आराम से कह सकते हैं। और ये लिख रहा है ए हु कंप्लीट द वर्क इन 72 डेज, ए जो है वो 72 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर ए का एफिशिएंसी 5 है, 72 डेज का टाइम लगता है, तो वी कैन कंसिडर अ टोटल, वी कैन इवेल्युएट टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 35 और 10 36 यानी कि 360। तो इसका कितना आ जाएगा डे, अगर जरूरत पड़े यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें इसके नीड हो कि बी को कितना समय लगा, यहाँ पे सिंपल डिवाइड निकाल पाएंगे आराम से हम लोग, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिया, सी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। यहाँ पे सी भी है, तो सी जो है वो 60 दिन में करता है। तो अगर सी 60 दिन में करेगा तो हम लोग यहाँ से इसका एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये इसका 6 आ जाएगा एफिशिएंसी, है ना। इफ all three started working alternately, starting with A and followed by B and C respectively, then find in how many days the work will be completed। तो अब ये कह रहा है अगर ए बी सी अल्टरनेट वर्क करता है, स्टार्टिंग विथ ए मतलब फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे बी काम करेगा, थर्ड डे सी काम करेगा, और फिर सेम इस तरीके से रिपीट हो जाएगा, फिर से ए, फिर से बी और फिर से सी, इस तरीके से ये अल्टरनेट डे पे काम करते रहेंगे। तो पूछ रहा है कि काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अगर आप सीधी से बात देखें, अगर ए बी सी एक 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 यानी 3 दिन काम करते हैं, एक करेगा पहले दिन 5 काम, बी करेगा 4 काम, सी करेगा 6 काम, तो 3 दिन में जो काम कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है इन 3 डेज, कितना काम हो रहा है, ये हो रहा है 5 6 15 काम हो रहा है। और काम करना कितना, काम करना है 360, ये क्या है टोटल वर्क है, इतना काम करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर 15 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 3 का कितना आ जाएगा 24 से 72, यानी कि 72 डेज का समय लगेगा इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी इज हियर द करेक्ट आंसर।
इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बिना मतलब का देखिए, यहाँ पे हम बी का जो नंबर ऑफ डेज है निकाल सकते थे आराम से। क्या जरूरत है निकालने की, अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हम लोग इफिशिएंटली वर्क करेंगे। जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है क्वेश्चन में वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे, बाकी से क्या मतलब हमें। आपको निकालने आता है, सिंपल से डिवाइड करेंगे 4 से, आराम से आपके सामने 90 आ जाएगा। क्लियर है? बड़े फिटनेस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, circumference of a circle is 88 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल सिलेंडर इज 3/4। ध्यान देना हुआ यहाँ पे आपको, ध्यान से। एक सर्कल की बात कर रहा है और दूसरा सिलेंडर की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि सिलेंडर का भी एक सर्कुलर पोर्शन होता है, उसका बेस, वहाँ पर रेडियस मिलेगा आपको। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ भी आपको एक इसका जो बेस है वो सर्कुलर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेडियस मिलेगा। और एक सर्कल है, सर्कल का भी रेडियस मिलेगा, तो आपको दोनों रेडियस में कंफ्यूज नहीं होना। तो एक काम कर ले, अगर हम लोग फिगर ड्रॉ कर ही लिए हैं तो इसे लेते हैं कैपिटल आर, और सर्कल का रेडियस जो होगा इसे लेते हैं हम लोग स्मॉल आर, सीधी सी बात है। तो इसका जो आपका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 88 सेंटीमीटर, ये क्या होता है 2πr, 2πr। हालांकि आपको ये प्रैक्टिस अधिक करेंगे तो आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। अगर 88 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस है तो उसका कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा सिंपल 2 टाइम्स, और आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये सारी वैल्यू याद हो जाएगी। अगर एरिया 154 है, सर्कमफ्रेंस 88 है, रेडियस कितना होना चाहिए। तो ये आ गया इस सर्कल का रेडियस। आगे कह रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3/4 ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है इसका जस्ट डबल, ये कितना हो जाए 28। और ये कह रहा है जो कैपिटल आर है, ये क्या है कैपिटल आर जो है ये 3/4 है किसका, डायमीटर ऑफ सर्कल एंड 28, 4 से 7 टाइम 21, यानी कि इस सिलेंडर का रेडियस जो है कितना है, ये 21 है। इसका कितना है, इसका 14 है। इतना क्लियर हो गया। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12, और यहाँ पे हाइट भी होता है ना, तो हाइट यहाँ पे दे रखा है 12 है। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, पाई हो जाए 2/7। आर कितना है, आर सॉरी यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल आर होगा, सिलेंडर की बात हो रही है ना। ये कितना हो 21 इंटू 21, और एच कितना है, एच दे रखा है 12। 7 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसे कर ले मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 66, और ये कितना आ जाएगा 240 और 12 252। यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, 252 में मल्टीप्लाई करना होगा किसका, 66 का। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 6 से करें एक बार आराम से, 6 उसी को रिपीट कर लेंगे हम लोग आराम से। 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, 6 टू 12 और 1512 आ जाएगा, ये 1512 और 1512 आराम से हम आप कर सकते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 11632। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। 16632, 16,632 centimeter cube is the volume of the given cylinder. Any doubt? If you have any doubts, you can write in the comment box. इस क्वेश्चन में सबसे जो आपको दिक्कत करेगी वो क्या है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली कंफ्यूजन क्या होगी आपको, सर्कल और सिलेंडर के रेडियस में। आप वहाँ पे स्पीड में होंगे, सर्कल का रेडियस आपने कुछ निकाला है, उससे आप ले लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये गलती नहीं करना। सेकेंड चीज़, आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सारे फॉर्मूला आपके याद होने चाहिए। ठीक है, और बस इतना काफ़ी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ट्रेन एक क्रॉसेज ए मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 16 सेकेंड। ओके, एक ट्रेन है एक मैन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 16 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। ट्रेन का लेंथ पता नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ है 80 km/h, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है। निकालना क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि लेंथ निकालना मीटर में,
और टाइम दिया है सेकंड में, सीधी सी बात है हम लोग स्पीड को कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कितना आ जाएगा, इस मैन का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड 18/4 20, सीधा सीधा। तो अगर दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे की स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 + 5 25 हो जाएगा, 25 का स्पीड हो गया, टाइम लगा 16, तो 16 × 2 320 एंड 16 × 5 80 यानी कि 400। तो 400 मीटर ये हो जाएगा ट्रेन का लेंथ। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A man sold a table at 33% profit after allowing a discount of 5% on it. Had he sold the table at mark price, then he would have earned rupees 420 more profit. Okay, यहाँ पे कह रहा है एक मैन है जो कि टेबल को 33% प्रॉफिट पे सेल करता है, बेचता है, और साथ ही साथ 5% का डिस्काउंट भी देता है। अगर वो मार्क प्राइस पे बेचा होता तो 420 का उससे अधिक प्रॉफिट होता, मतलब जितना अभी हो रहा है डिस्काउंट में बेचने के बाद, उससे 420 ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे इसे होता। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एमपी यानी कि मार्क प्राइस, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे हम लोग कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट ले लें हम लोग तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा। या फिर हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कर दें तो भी क्या मिलेगा, हमें एसपी मिलेगा। सीपी पे प्रॉफिट या फिर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट, दोनों जगह से पहुंचते कहाँ हैं, हम लोग पहुंचते हैं सेलिंग प्राइस की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों को इस तरीके से लिखे, अगर मेरे पास सीपी है, कुछ भी सीपी होगा, इसका 33% प्रॉफिट है, मतलब कितना हो गया 133/100, और एमपी पे डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, तो एमपी पे डिस्काउंट है 5% का, यानी कि 95/100। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंपली कह सकते हैं एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो गया एमपी, ये हो गया सीपी, ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 133/25 19 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 19 से 7 टाइम, 19 से 5 टाइम्स। डन, मेरे पास एमपी सीपी का रेशियो आ चुका है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ये कह रहा है कि अगर ये एम मार्क पैसे बेचता, मतलब 7 की वैल्यू बेचता, तो इससे कितना प्रॉफिट, 420 अधिक प्रॉफिट होता। तो पहली बात हमें ये पता करना पड़ेगा कि अभी ये कितने में बेच रहा था। तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें, एमपी को ले लें अगर हम लोग सिंपल सिंपल 700x, और सीपी को ले लें हम लोग आराम से 500x, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे पास। अगर इस पे हम कर दें 33% की प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा 133%, सीधी सी बात है। 33 ये कितना होता है 5 165, यानी कि 5 AC हो जाए, ये हो जाएगा सिंपल 665। ठीक है, 665 में अभी बेच रहा, अगर मार्क प्राइस पे बेचेगा कितने बेचेगा, 700 बेचेगा। तो कितना ज़्यादा है ये 100, सॉरी ये सिंपल 35 ज़्यादा है। 35x का वैल्यू दे रखा है 420। 35 से अगर कैंसिल करें कितना, 35 से 10 टाइम 350 12 टाइम्स, तो x का 12 आगे पूछा हमसे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 500x, 12 5 या 60 और 2 जीरो, तो 6,000 रुपये से क्या हो गया, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये था बिल्कुल बेसिक मेथड जिससे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं समझते हुए। सीपी से आप प्रॉफिट लिए पहुंचे एमपी, आप पहुंचेंगे एसपी पे, या फिर एमपी पर डिस्काउंट करेंगे तो ही पहुंचेंगे आप एसपी पे। तो एसपी किसी भी आर्टिकल का सेम होगा, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर है? प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट चाहते हैं सीखना, वही सेम करना, आपको जाना है अर्थमेटिक प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट लेवल से क्वेश्चन, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। और जिस जिस टॉपिक के वहाँ पे नहीं है सॉल्व, वो टॉपिक भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेंसुरेशन आपको वहाँ में नहीं मिलेगा, और शायद टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वहाँ पे नहीं है। ये सब भी टॉपिक्स वहाँ पे जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया गया, दीपक इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन SI आउट ऑफ 47,000 एंड रेस्ट अमाउंट ऑन CI फॉर 2 years. If SI offering 12% per annum, CI offering 50% per annum compounding annually, and CI is rupees 532.5 more than SI, and find the amount invested by दीपक on CI. देखिए यहाँ पे दीपक जो है वो 47,000 रुपये में से कुछ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है CI में, और कुछ इन्वेस्ट कर रहा है वो SI में, और SI जो है वो 12% पर एनम है, और CI जो है 15% पर एनम है कंपाउंड एनुअली। 2 साल की यहाँ पे पूरी स्टोरी है, और आपसे पूछा जा रहा है दीपक ने, और ये भी दे रखा है यहाँ पे कि CI जो है वो 532 रुपये 50 पैसे ज़्यादा है SI से। आपसे पूछा जाए दीपक CI में कितना इन्वेस्ट किया है, तो आपसे पूछा गया CI में कितना इन्वेस्ट किया गया, आप क्या करें CI को लेट कर ले X। सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 है, एक है SI, एक है CI, ठीक है। SI CI लेट कर ले आप X, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47,000 माइनस X। और अगर देखें यहाँ पे कि ये जो SI है ये 12% है, 2 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 24%। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिया है कि CI जो है वो ज़्यादा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। CI ज़्यादा, CI कितना 15% है, कितना हो जाएगा 15%, 2 साल का 15 15 30 और 2 32.25, ये हो जाएगा 32.25%, ठीक है, बाई 100 कर देंगे परसेंट के लिए, और ये हो जाएगा 24%। अब ये कह रहा है कि CI ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा इसमें से माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 532.5। मुझे CI को लिखा था पहले, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसे प्लस से माइनस कर दिया यहाँ से। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कैसे करें, यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा -24% और 32 पे 56.25, ये हो जाएगा 56.25, और इस 100 को इधर भेज से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53250, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे रह गया 47,000 को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 47 को अगर हम करें 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 194 एक जीरो, और 4 से कितना हो जाएगा 47 का डबल 188, ये हो जाएगा 188 यानी 8 8 4 2 9 1 10 1 11 और 1128, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसमें 3 जीरो और लगेगा, देखिए 1 2 3 1 1 2 8 8 2 1 1, ऐड करें 0 5 2 8 3 11 5 2 7 1 8 1 1, तो ये आ गया 56.25x इक्वल टू इसके बराबर आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करना क्या है, x के वैल्यू को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1181250 डिवाइड बाई 56.25। इसे आपको सॉल्व करना है, बस आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते ही हैं। तो कैसे करें, 25 से कैंसिल करके 25 से ये हो जाएगा कितना, 25 से 2 2 5 टाइम्स यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 25 से ये हो जाएगा ये 4 टाइम्स, 25 से हो जाएगा ये 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स और एक जीरो आ जाएगा। 25 से ये हो जाएगा 9 टाइम्स, 25 से ये कैंसिल कितने बार में हो जाएगा, 25 से ये 1890, और 9 से हो जाएगा ये सिंपल सी बात है 21210 टाइम्स, और ये 2 पॉइंट है नीचे, यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये आपका हो गया एक्स का वैल्यू 21,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या, ए वेसल कंटेन्स मिक्सचर इन विच 25% इज वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। सीधी सी बात है कि मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है, मिल्क है और वाटर है, और ये कह रहा है कि 25% वाटर है, 25 ये होगा तो 75 हो जाएगा, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा 3 यूनिट।
ठीक है, यानी अगर ये x है तो वी कैन से ये 3x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 40 लीटर मोर वाटर इज एडेड, यहाँ पे अगर मिल वाटर में 40 लीटर इसमें अगर और ऐड कर दें, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 40% ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो कह रहा है कि अगर इसमें 40 लीटर ऐड कर दें तो वाटर की जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो 40% हो जाएगी मिक्सचर की। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वाटर कितना है, वाटर हो गया x प्लस 40, मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है 3x और ये x 4x था, लेकिन यहाँ 40 अगर ऐड किए वाटर तो वो मिक्सचर में भी ऐड होगा ना, सीधी सी बात है। मिक्सचर कितना हो जाएगा 4x प्लस 40, ये कितना परसेंट है 40%, यानी कि 2/5। बस आपको सॉल्व करके यहाँ से x के वैल्यू को निकालना है। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4 टू जा 8x, यानी कि आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा 5 4 20 200 और 4 टू जा 80 यानी कि 120। तो x का वैल्यू कितना आ गया 40, x का वैल्यू आ गया 40। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। वेसल में मिल्क कितना था, मिल्क था 3x, मिल्क कितना था 3x, यानी कि 3x कैसे निकालेंगे, 4 3 12, ये आ जाएगा 120। तो 120 लीटर क्या था यहाँ पे, मिल्क था। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाए इसका सही आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा? बिल्कुल, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप 100% में भी कर सकते हैं, तो 100% मतलब 75% ये 75, उसी को मैं सिंप्लीफाई कर लिखा है, वहाँ पे आपको था नंबर बड़ा मिल जाएगा 25 75। इससे बेटर ये है कि आप शॉर्ट में करें, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें, तो कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी होगी और आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे सॉल्व। हमारा यहाँ पे मकसद ये होता है कि हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस करें, इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि एक कंसेप्चुअली हम लोग क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर रहे हों, और सेकंड हम लोग वहाँ पे जितना कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और कम समय में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको हैबिट होगी, एग्जाम में भी आप सेम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए बैग कंटेन 8 रेड 5 ग्रीन 7 ब्लैक बॉल। ठीक है, 8 रेड 5 ग्रीन 7 ब्लैक बॉल एक बैग में है। इफ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली, ठीक है, 2 बॉल निकाला गया बैग से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। एक लाल बॉल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक लाल बॉल, 2 बॉल निकाला गया, एक लाल चाहिए, बाकी एक से क्या मतलब, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस बैग में से 2 बॉल निकाला गया, इसमें से एक बॉल जो है वो हमें रेड ही चाहिए, दूसरा बॉल ब्लैक हो जाए ग्रीन हो जाए कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सीधे से काम करते हैं, रेड वाले में से हम लोग एक बॉल निकाल लेते हैं। रेड में कितने बॉल हैं 8, तो 8C1 निकाल लिए। अब बचे कितने बॉल यहाँ पे 7 5 12, इन 12 बॉल में से हम लोग एक बॉल और यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, रेड में से एक हो गया, ये चाहिए था हमें, कितने बॉल टोटल है 12 और 20C2 डन। 8C1 क्या होता है 8 होता है, 12C1 12 होता है, 20C2 कितना हो जाएगा 19 × 10। ठीक है, सॉल्व कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 8 6 जा 48, 19 5 जा 95, तो 48/95 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हमसे पूछा गया था एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, तो एक रेड बॉल निकाल लेंगे, बाकी दूसरा बॉल क्या होगा, या तो ग्रीन होगा या तो ब्लैक होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। वो क्या तरीका हमारे पास है कि हम क्या करें, यहाँ से एक रेड बॉल निकालें 8C1। ठीक है, अब दूसरा बॉल क्या होगा, दूसरा बॉल या तो ग्रीन या तो ब्लैक होगा, क्या हो जाएगा, अगर ग्रीन होगा तो ये हो जाएगा इंटू 5C1 डिवाइड बाई वही सेम 20C2। एक केस तो ये हुआ कि आपने एक बॉल रेड निकाला और दूसरा बॉल मैंने ग्रीन निकाल लिया। सेकंड केस क्या होगा, होगा कि आपने एक बॉल तो रेड निकाला ही निकाला, सेकंड बॉल जो आपने ब्लैक निकाल लिया 7C1/20C2।
यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से यही आएगा 8 × 5 बाई वही सेम 19 × 10 प्लस 8 × 7 बाई 19 × 10। यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल कर ले आराम से, ये हो जाएगा 2, 8 से कैंसिल कर ले 4 से, ये हो जाएगा 5, तो 38 यहाँ से आ रहा, यहाँ से एक और कैंसिल कर लेते आराम से ना, क्या दिक्कत है, 4, ये कितना आ गया, ये आ गया 4/19, और ये कितना आ गया 28/95। इससे 95 बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा, 5 10 20, यानी कि ये आ गया 48/95 फिर से। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिजल्ट जो बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इससे मतलब था नहीं कि जो दूसरा बॉल हम निकाल रहे हैं वो रेड है, वो ग्रीन है या ब्लैक है, इससे कोई मतलब यहाँ था नहीं। तो ये मेथड बेस्ट है, इससे आप काफ़ी कम समय में तेज सॉल्व कर पाएंगे। ये तरीका है बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका है कि आप यहाँ पे एक बॉल रेड निकाल रहे हैं, दूसरा बॉल क्या होगा, या तो ग्रीन होगा या तो ब्लैक होगा, दो केस यहाँ बनेंगे आपके। क्लियर है, समझ में आया कंसेप्ट पूरा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स, परसेंट भी है ना, ठीक है, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, ये एक्स और वाई का रेशियो मेरे पास आ गया 3:4, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई 30 मोर देन एक्स, तो मान लेते हैं कि एक्स ये 3a है, ये 4a है, ठीक है। कितना हो जाएगा दोनों एवरेज, 4 3 7a/2, 7a/2। ये कि क्या है, इज मोर देन एक्स, ये एक्स ज़्यादा, एक्स कितना है, एक्स मेरा 3a है, कितना ना 30 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 6, यानी कि a/2 इक्वल टू 30। ए कितना हो गया, ए हो गया 60। पूछा क्या है, 75% ऑफ वाई, वाई कितना है 4a, यानी कि 4 × a, 75% यानी कि 3/4, 4 से 4 कैंसल, 6 3 18, 180, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो काफ़ी स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, बस आपके कंसेप्ट सही होने चाहिए, कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, एक और क्वेश्चन मिलता हुआ यहाँ पे एसआई और सीआई का, देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। The difference between CI earned in 2 years and SI earned in 3 years on the sum of ₹2000 in 205. Okay, CI 2 साल का, SI 3 साल का, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹205, और प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे दिया गया ₹2000। Find the rate of simple interest for the third year if the rate of the interest for the first 2 years 15% for both C and SI। यहाँ पे कह रहे पहले 2 साल के लिए CI और SI दोनों कितना है, 15% ही है, लेकिन थर्ड ईयर का जो SI है वो हमें यहाँ नहीं पता, वही हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे SI ऑफ 3 ईयर इज मोर देन CI ऑफ 2 ईयर। सीधी सी बात है कि यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन पहले दिया गया कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे करना क्या, कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल तरीका। आप यहाँ पे करिए क्या, सबसे पहले काम हम ये देखते हैं कि 2 साल तक कंपेयर करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले 2 साल में देखिए, अगर SI कितना हो जाएगा, 15% है, तो SI जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30%, ठीक है। 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 30%। ये क्या है, 2 साल की बात है, फर्स्ट 2 ईयर, ठीक है। और अगर CI की बात करें, CI कितना हुआ 2 साल में, 15 15 30 और 225, यानी कि 32.25। कैसे निकालते हैं ये चीज़, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं 2 साल के लिए। अगर चाहते सीखना बिल्कुल, तो आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, या फिर आप SI CI में लिख सकते हैं, अर्थमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप इसे दे सकते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, सिंपल थोड़ी सी बात है, 15% है
तो 15% प्लस 15% प्लस 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, ये कितना 30 आ गया, ये 225 हो गया, 32.25 हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 साल की बात हो गई, लेकिन थर्ड ईयर में एसआई कितना होना चाहिए, तो मान लेते हैं थर्ड ईयर में जो परसेंटेज है वो यहाँ पे x% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि डिफरेंस ही लेना है हमें, और डिफरेंस यहाँ पे 205 रुपये दिया गया है, अगर ये कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स, यानी कि 30 प्लस एक्स माइनस 32.25, ये किसका, ये 2000 रुपये का, परसेंट है तो बाहर नीचे 100 भी आएगा, ये कितना है, ये 205 के बराबर है। डन। यहाँ से देख कितना आ गया, ये आ गया x माइनस 2.25, ये तो ऐसे ही चला जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41, ये आ जाएगा 5 से। तो अगर यहाँ से x निकाले कितना आ जाएगा, 41 को 4 से एक 10.25, ये आ जाएगा यहाँ पे 10.25, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 और 2 12, 12.5, 12.5%। बस 12.5% ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए है, 12.5%, यही होगा इसका सही आंसर। देखा आपने कितने आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी, इतना लिखना तो पड़ेगा ही नहीं कभी आपको। सिंपल आप देखेंगे एसआई है 15%, 2 साल का 30%, सीआई है 15% है, 15 15 30 और 225 यानी कि 32.25, दोनों को माइनस करके कितना है 2.25, कि इधर इधर आपका क्या है 2000 का परसेंटेज निकालना है, सीधी सी बात है, ये आपका 205 इधर है 41 होगा, और ये हो जाएगा 10.25, 10.25 में 2 जोड़ देंगे 12.25, और 2 और जोड़ देंगे 12.5%, दैट सिंपल। ठीक है, क्लियर है। तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टार्टिंग में मैंने जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे स्टार्टिंग में डाल लिए ताकि आप देख सकें। अर्थमेटिक में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बोट कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 16 मिनट एंड सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर इन 12 मिनट। तो ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जो समय लगता है, ध्यान से समझना है, समय लगता है, समय नॉट स्पीड, टाइम दिया गया है 16 मिनट, एंड सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की बात कर रहा है 12 मिनट। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, अगर एक सिंपल तरीका यहाँ पे अपनाने की कोशिश करें, हम ये कह सकते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इन टाइम, तो डिस्टेंस को डिवाइड करें अगर हम लोग स्पीड से या फिर सिंपल मल्टीप्लाई से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 16 इंटू अप स्ट्रीम में, यानी कि बोट में से वाटर का स्पीड माइनस। डन। सेकेंड टाइम अगर इसके लिखें तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे लगा 12 मिनट, 12 मिनट कब लग रहा है, जब ये स्टिल वाटर नहीं की बोट का स्पीड। डन। दोनों बराबर है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे मिनट है, इसे आवर में करना चाहिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे आप डिवाइड कर लें, दोनों डिस्टेंस बराबर है, फिर वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, आप सिंपल कह सकते हैं 16 इंटू बी माइनस डब्लू इक्वल टू 12b। ठीक है, 4 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स कैंसिल, 4 से हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल, 4b में से 3b माइनस कितना बचेगा, ये बचेगा b, b इक्वल टू 4w। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं b और w का आपके पास रेशियो आ चुका है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, बिल्कुल 12b ही रहेगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर, यहाँ से अगर आप रेशियो निकाल लें बोट बाई वाटर इक्वल टू 4:1, तो बी का वैल्यू यहाँ पे सिंपल आप पुट करेंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पुट करेंगे 4 + 1 5, 12 4 जा 48, 48/5 कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45 और 6 जा 9.6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इसका सही आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो ये थे पूरे 13 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के, जो कि इस सेट में पूछे गए थे। 13 क्वेश्चंस वो मैंने स्टार्टिंग में रखे, सारे क्वेश्चंस आपने देखा। और मैं फिर से बोलूँगा आप लोगों को, अगर अर्थमेटिक में आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे, वीआईपी एडुसर पे। उस प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल और प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। बस उसे आप फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर सीरीज। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ये है 1005। यहाँ पे देखें तो नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सिंपल करते हैं माइनस। ये -5 हो गया, ये -15 हो गया, ये -25 हो गया, ये -35 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं 5, 15, 10 10 के से बढ़ा के, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, -45 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये, 25 20 यानी कि 880। ये आ जाएगा 880। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया? काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 10 23 73 और 14 91। मतलब सीधी सी बात है, नंबर 23 से बढ़ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है। और मल्टीप्लाई अगर चल रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर 8 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दे, 10 बन जाएगा। 10 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड कर दे, 23 बन जाएगा। 23 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें 69 और +4 ऐड कर दें 73, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए इंटू 4 +5। है कि नहीं? कितना है, 728, 280 और 12, 292 +5, 292 +5, 297। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगर आप चाहें चेक कर सकते हैं आगे। 297 में यहाँ पे अब क्या करना होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे 6 ऐड करना होगा। आपको 1491 मिलना चाहिए। 7 + 35, 35 और 6 91, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे चेक की जरूरत होती नहीं है ऐसे कभी, हाँ लेकिन कभी कन्फ्यूजन अगर आपको हो जाए कि आप मतलब सही कर रहे हैं या फिर दो दो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोई और पैटर्न यहाँ पे फिट हो रहा है, तब आप चेक कर सकते हैं। ऐसे पैटर्न सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिख रहा है आपको, 4 से 8 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बहुत बढ़ा। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल डिफरेंस रेट चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 16। ओ ये तो क्यूब स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 125। मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, आगे क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। कितना हो जाएगा, 212। ऑप्शन नंबर ए। डन। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस थोड़ा सा अपने ध्यान को, अपने माइंड में कंसंट्रेट रखना है क्वेश्चन पे, तो आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इसका अगर डबल करें 300, हाँ ये यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये 3 4 है, या क्या ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 18 5 90। हाँ बिल्कुल, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी कि × 3 ÷ 4 × 5। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना /2 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ×1, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 500। हो गया सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल। ×1 /2 ×3 /4 ×5, आगे डिवाइड 6 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, तो देख के ये लग रहा है कि नंबर छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इसे हम लोग
चेक करें कितने कितने बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यानी कि डबल डबल हो रहा है। 2 का 4, 6, 8, 16, यहाँ पे 32, 106, डन। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, काफ़ी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 से 99 हो गया, यानी कि +11 हो गया, यहाँ पे -7 हो गया, यहाँ पे +5 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें इन नंबर्स को, 11753 को, आपको दिखेगा ये सभी के सभी कैसे नंबर है, ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा मेरे पास, 11753 2 होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करना होगा, 94 + 2 96, ऑप्शन नंबर सी, डन, नो प्रॉब्लम। ओके, ये थे 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के। आई होप समझ में आपको आ गए होंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या पैटर्न था इसका, सॉल्व करने का तरीका क्या था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ये टेबलर डीआई, इस डीआई को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले डीआई जब भी आप देखें तो डीआई के थीम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल अब जो पीओ लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा डीआई देखने को जनरली नहीं मिलता। वहाँ पे थोड़े से आपको वहाँ पे डीआई में थोड़े से ट्विस्ट, थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी, मतलब आपको थोड़ा सा, आपको बिल्कुल सिंपल नहीं मिलने वाला, कुछ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट आपको ज़रूर देखने को वहाँ मिलेगा। तो पहले आप, अच्छा होगा आपके लिए कि आप क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, इंस्ट्रक्शंस को जो भी जो दिया गया हो ध्यान से पढ़ लें काफ़ी तेज़ी के साथ। तो वही करते हैं यहाँ पे हम लोग, टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल। देखिए आपको करना क्या, जैसे क्वेश्चन जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने के साथ साथ आपको दिए गए टेबल ग्राफ जो भी कुछ है उसे आपको देखते रहना है। मतलब आप इसे पढ़ भी रहे हैं, इसे देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, यानी कि पढ़ लिए एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर उसका बैठ रहे हैं इसको देखने के लिए, फिर इसको दोबारा पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम बहुत लॉस होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। क्या करें, पढ़ते जाएं, साथ साथ एक हल्की नज़र से, तिरछी नज़र से गिवन ग्राफ, टेबल जो भी कुछ है उसे देखते रहें। टेबल शो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल इन 3 डिफरेंट कॉलेज। से आपने पढ़ा 3 डिफरेंट कॉलेज, आपको दिख गया यहाँ पे, अच्छा ABC 3 कॉलेज है, और यहाँ पे दे रखा मेल फीमेल के बारे में, तो मेल दिख रहा है, फीमेल भी दिख रहा है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल फीमेल स्पीक फ्रेंच आउट ऑफ टोटल नंबर इन ईच कॉलेज। हर कॉलेज में जितने लोग फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इधर हल्का सा देखते रहेंगे, आपको दिख जाएगा, अच्छा ठीक है ABC कॉलेज है, ये मेल है, ये फीमेल है, और फ्रेंच बोलने वाले जो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे दिए गए, ठीक है। आगे नोट जो लिखा हो, नोट को हमेशा पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट नोट होता है, स्टूडेंट इन ईच कॉलेज स्पीक ओनली आइदर फ्रेंच और जर्मन। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे, या तो वो फ्रेंच बोलेंगे या तो जर्मनी, क्या बोलेंगे, या तो फ्रेंच या तो जर्मन, दोनों नहीं बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है जिनको फ्रेंच भी आता हो जर्मन भी आता हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको फ्रेंच और जर्मन के अलावा और कोई लैंग्वेज आता हो, या फिर फ्रेंच और जर्मन में से कुछ भी नहीं आता हो, ऐसा यहाँ पे कोई भी केस नहीं बनेगा। क्या बनेगा केस, सिंपल बनेगा कि या तो कोई स्टूडेंट है, क्या आएगा उसको, या तो फ्रेंच आएगा, अगर फ्रेंच आएगा जर्मन नहीं आएगा, जर्मन आएगा तो फ्रेंच नहीं आएगा, कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिया गया है, सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे कॉमन दिया होता है फिर आपको वहाँ पे वेन डायग्राम यूज करना पड़ता, तो सिंपल है। ये आपने पढ़ लिया, पढ़ने के साथ आपने टेबल भी देख लिया, आपके माइंड में एक सेट हो गया कि ठीक है चलो ऐसे से दिया गया है, मेल फीमेल है, और सभी मेल फीमेल के अंदर अंदर कौन कौन होंगे, एक फ्रेंच वाले और जर्मन वाले होंगे, डन है। अब करते हैं क्वेश्चन, इफ टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी इज 72, तो बी, ये रहा बी, ये रहा कॉलेज बी, इसमें कह रहा है कि फीमेल में से 72 जो है, ये रहे फीमेल, इस फीमेल में से 72 फीमेल जो है वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं फ्रेंच, ठीक है।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, ये दिया गया बी कॉलेज बी में फ्रेंच बोलने वाली फीमेल कितनी है। आपसे जर्मन के बारे में पूछ रहा, जर्मन मेल के बारे में, जर्मन फीमेल के बारे में, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे पूछ रहा। कैसे निकाल पाएंगे आप, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे खुल गए। जैसे हमें पता चला कि 72 फीमेल्स जो है जो कि जर्मन बोलती हैं, यानी कि 72 फीमेल जर्मन बोलती हैं, यानी कि जितने बच्चे हुए फीमेल्स हो गए वो क्या बोलेंगी, ऑब्वियस है कि वो क्या बोलेंगे, जर्मन बोलेंगी। तो अगर यहाँ से माइनस करें कितना मिल जाएगा, 20 40 48। तो 48 फीमेल जो हैं वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं जर्मन। ठीक है। और एक और चीज़ अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मेरे पास फ्रेंच बोलने वाली फीमेल 72 है, टोटल 160 है, तो यहाँ पे मेल निकाल पाएंगे आराम से, है ना। फीमेल कितनी है, फीमेल अगर यहाँ पे 72 है तो मेल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 60 70 80 88। ठीक है, ये 88 यहाँ पे मेल हो गए। तो अगर 88 मेल हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ पे मेल हैं, इसमें तो दो पार्ट कर देंगे, एक होंगे फ्रेंच बोलने वाले, एक होंगे जर्मन बोलने वाले। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, फ्रेंच बोलने वाले मेल जो 88 हैं, जो भी बच गए वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जर्मन बोलने वाले। 160 में से 88 माइनस के कितना आ जाएगा, ये 60 10 70 72। डन। क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन। जर्मन के मेल कितने हैं 72 और फीमेल जर्मन के ये रहे जर्मन के ये रहे 48। दोनों को करना माइनस, 72 और 48 को करना माइनस, इन दोनों करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, जर्मन फ्रेंच मेल फीमेल, इसमें से इसको माइनस करना उसमें से इसको माइनस करना। आपको बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना है अपने माइंड को, आप कर पाएंगे। और अगर चाहते हैं डेटा फ्लो समझना, तो कैसे समझेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी कॉलेज है, मान ले कोई कॉलेज ए है, ए में क्या क्या हो सकता है, ए में यहाँ पे दो चीज़, एक तो है मेल और दूसरी फीमेल। जो भी मेल होंगे वो दो चीज़ करेंगे, दो लैंग्वेज उनके पास है, या तो वो जर्मन या तो वो फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच को दिखा रहे हैं एफ आर से, ठीक है एफ आर, जर्मन को जी आर, कोई दिक्कत नहीं है, जी आर एफ आर, मेल फीमेल को एम एफ। ठीक है, जी आर एफ आर। सेम एज फीमेल भी सेम चीज़, फीमेल भी कौन, जर्मन बोलने वाली फीमेल और फ्रेंच बोलने वाली फीमेल। तो एक डेटा फ्लो आपका ये हो गया। सेकंड आपका क्या हो सकता है, अगर आपको पहले मेल फीमेल नहीं पता हो तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई कॉलेज ए है, इसमें मेरे पास अगर जर्मन बोलने वाले हमें पता है तो फ्रेंच निकालेंगे, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं। अब तो जर्मन अगर है, जर्मन में क्या हो, जर्मन में मेल, जर्मन में फीमेल, फ्रेंच में मेल, फ्रेंच में फीमेल। तो दोनों डेटा फ्लो यहाँ पे आपका वर्क कर सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड इस पे करेगा कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आर मेल। ओके, 62.5% कितना होता है, ये होता है सिंपल 5/8। ये तो होता है आपका 5/8 होता है। टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आई एन 24, 224 का 5/8 ये क्या है, ये है दिया गया यहाँ पे मेल, ये मेल, बाकी जो बच जाएंगे वो जाएंगे फीमेल। कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल कितना हो जाएगा, 8 से 2 टाइम्स, 8 से 8 टाइम, 28 5 जब 140। तो मेल कितने हो गए, मेल हो गए 140 और फीमेल कितनी हो जाएंगी 60 70 80 84। डन है। देन फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, ये रही 84 फ्रॉम सी टोटल, एंड टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ए। ओके, तो जर्मन फ्रॉम ए निकालना है आपको, और ये रहा फीमेल फ्रॉम, फ्रेंच फीमेल फ्रॉम सी। तो ये जर्मन कितने होंगे यहाँ पे,
अगर 112 है, ये कितने हो जाएंगे 200। 200 लोग यहाँ पे हैं जिसमें से 112 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, जिनमें कितने बोलेंगे, जिनमें बोलेंगे 88। ये 88 और 84 दोनों कर देंगे यहाँ पे हम लोग माइनस, कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। माइंड को कंसंट्रेट रखें, कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका डेटा उसमें उसका डेटा उसमें कभी भी मिक्स नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल द 3 कॉलेज। जर्मन फ्रॉम ऑल द 3 कॉलेज में फ्रेंच पता है तो अब इन सबको ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें, मिल जाएगा। ये कितना हो जाए, ये हो जाएगा 200, ये हो गया सिंपल 200, ये 160 और 120, 180, 280, और ये कितना आ गया 200, 360, 360 कितना आ गया, 300, 200, 500, 500, 200, 700, 780, 840। ठीक है, ये कितना 426, 628, 19, 213, 14, 496। यहाँ पे कितना आ गया 500, 344, 344। ठीक है, all the 3 college together to total male in A B together, total male in A and B 60, 20, 180, 280। 4 से करे ये हो जाएगा 70 टाइम, 4 से करे ये हो जाएगा 4 8 जा 4 6 जा, ये हो जाएगा 43:35। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। काफ़ी सिंपल है, बस ध्यान से करना है। ये क्या है, ये है 24, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है हमें यहाँ पे, करते हैं आराम सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ऑफ फीमेल स्पीक जर्मन टू फ्रेंच फ्रॉम सी इज 4:3। रेशियो ऑफ फीमेल स्पीक जर्मन टू फ्रेंच, सी, ये रहा कॉलेज सी, इसकी जो फीमेल है वो कितनी है 168, इसमें जर्मन और फ्रेंच का यहाँ पे दे रखा है, जर्मन और ये रहा फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच। 437, 7 से 2 टाइम्स और 4 टाइम 24, 4 जा कितना होता है 96, जर्मन और फ्रेंच हो जाएगा 72। ठीक है, आगे। एंड टोटल फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम। एम कहाँ से आ गया, यहाँ पे एम नहीं है, यानी कि ये रहा नया कॉलेज एम। ठीक है, कॉलेज एम। ठीक है, कॉलेज एम आर 24 लेस दैन टोटल मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। टोटल मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। यहाँ पे फीमेल अगर 72 हैं तो जो बचे हुए हैं, सॉरी हाँ, जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। 96 मेल जो है, 96 जो है वो यहाँ पे मेल हैं, यानी कि 224 में से मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, कितनी 72 फ्रेंच की फीमेल है, टोटल में से माइनस कर देंगे, मेल पर मेल का पास चल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 - 2 2, ये आ जाएगा कितना हो गया 5 1, तो 152 यहाँ पे मेल है जो कि फ्रेंच बोलते हैं, ये मेल है जो कि फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, टोटल मेल और टू फीमेल स्पीक, और यहाँ पे लिख रहा है ये क्या कि टोटल फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम। एम से जो जर्मन बोलने वाली फीमेल हैं, एम से जो जर्मन, ये रहा फ्रेंच, जर्मन में जो फीमेल हैं, ये मेल और ये फीमेल, जर्मन में जो फीमेल हैं वो 24 लेस हैं इससे, 24 कितना आ जाएगा 148, 128, 128 ये फीमेल है। ठीक है, इफ रेशियो ऑफ टोटल मेल टू फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम इज 5:4, तो मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो दे रखा है जो कि जर्मन बोलते हैं, तो 4 कितना हो जाएगा 4 = 128, यानी कि 4 3 और 2 3 2 2 5 जा 5 15 160, 160 मेल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया इतना। आगे पढ़ते हैं, एंड देयर आर टोटल 480 स्टूडेंट इन कॉलेज एम। अच्छा, अब बता रहा है ये कि 480 स्टूडेंट है कॉलेज एम में। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम एम। एम से फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं
सीधी सी बात है, 160 और 120 कितना हो जाएगा, 188, 288, ये 288 इस 480 में से माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, फ्रेंच वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि कॉलेज एम में पढ़ते हैं। ये कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 12 यानी कि 300, 180, 190, 192, 192। तो ये कितने हो गया, फ्रेंच हो गया 192 स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो क्वेश्चन लेंदी था लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। हम लोग के पास जो इतने क्वेश्चन बनाते हुए हम लोग आ रहे हैं, हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन के पैटर्न को, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है मेल फीमेल जर्मन फ्रेंच, वो हम लोग समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन आराम से हम लोग यहाँ पे कर पाएँ। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस DI का यहीं पे एंड हो चुका है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू को, और दोनों कंपेयर करना है, और गिवन जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन से आपको चूज करना है सर। यहाँ पे 12 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 या 12 यानी कि +6 -2 यानी कि -6 और +2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6 या 12, 4 या 12 यानी कि -4/2 यानी कि -2, और 3/2 यानी कि -1.5। ठीक है, दोनों कंपेयर करें, इन दोनों में ये बड़ा दिख रहा है और इन दोनों में ये बड़ा दिख रहा है हमें, यानी कि वी कैन से नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ये दिख रहा है, -7 -5 साफ साफ दिख रहा है, और 20 -5 -4 दिख रहा है। क्लियर क्लियर, इन दोनों कंपेयर करें तो इन दोनों में -4 बड़ा इधर, इन दोनों में -5 बड़ा, इन दोनों में बराबर, इन दोनों में बड़ा, वी कैन से y जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू x है, तो y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, ये उसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 54 ये होता है 9 6 54, 132 ये होता है 12 11 जो डन। हर तरीके दिख रहा है हमें, ये बड़ा है, यानी कि y जो है वो ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 27 के बाद 28। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जो भी आपका आंसर आए, x को सॉल्व करें, y को सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आए वो आप गिवन ऑप्शंस में से कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसे सॉल्व करें और आंसर बताएं। इसका कितना आ जाएगा, इसका तो 8 हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा -8 और +8। देखिए तो यहाँ पे सिंपल वो कह सकते हैं x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है y के, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, ये कितना है, 3 2 6 6 1 6, तो -6 और -1, 6 के बाई 2 कितना हो जाएगा -3, और 1/2 ये हो जाएगा -0.5, ये कितना है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, तो 3 3 जा 9, तो -3 और -3, दोनों में देखिए ध्यान से, तो ये बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे x जो है वो बड़ा या बराबर है y के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31, और ये आपके सामने है एक कैसलेट DI, कैसलेट DI है, इसके बाद एक और DI बार ग्राफ है। तो बस इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस दो सेट को, और ये हो जाएंगे 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। किसी भी क्वेश्चन अब तक डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे बोलते हैं हम लोग कैस्केड DI, जहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया गया होता है, उसे आपको डिकोड करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है।
और फिर आपको वहाँ से क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसके आंसर वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो करते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। टोटल 1000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए 3 GMAT CRE SCAT डिफरेंट एग्जाम्स। ठीक है, 1000 स्टूडेंट अपीयर हुए इन 3 एग्जाम में। सम स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सिंगल एग्जाम वाइल सम अपीयर्ड मोर देन इट। तो बस इतने इन्फॉर्मेशन से क्लियर होता है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सिंगल एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कहने का कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ GMAT दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे सिर्फ और सिर्फ कैट दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ CRE दे रहे होंगे। और फिर ये भी लिखता है सम अपीयर मोर देन इट, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि GMAT भी दे रहे होंगे, स्कैट भी दे रहे होंगे, कैट भी दे रहे होंगे, CRE भी दे रहे होंगे, CRE भी दे रहे होंगे, इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, ऐसा लिखा गया है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो आपका बनेगा वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया। तो आगे पढ़ते हैं। 20 स्टूडेंट अपीयर इन ऑल 3 एग्जाम। तो बस आपको करना क्या है, एक यहाँ पे वेन बनाना होगा। तो वेन बनाने के लिए यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया GMAT, ये हो गया CRE, और दिस वन इज कैट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं GMAT, CRE और ये कैट। अब ये कह रहा है क्या, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 20 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो कि तीनों एग्ज़ाम देते हैं। तीनों कहाँ मिलेगा हमें, तीनों मिलेगा यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये होता है तीनों का, ऑल 20 स्टूडेंट यहाँ पे हो गए। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन मोर देन वन एग्ज़ाम। तो एक से अधिक एग्ज़ाम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं। तो एक से अधिक वाले कौन कौन सा पोर्शन है, देखिए ये जो पोर्शन है सिर्फ GMAT हो गया, ये सिर्फ CRE हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ कैट हो गया। इन तीनों को छोड़कर यानी कि बचे कौन, ये और ये, इन सभी क्या है, ये सब जो है, ये सब जो पोर्शन दिख रहा है, एक नाम दे दे इसका, अगर इसे A कह दे, इसे B कह दे, इसे C कह दे, तो A B C और ये बीच का पोर्शन 20, ये सभी कौन है, ये सभी हैं जो कि एक से अधिक एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है, वो दिया गया है 150 है। तो वी कैन से A+B+C+20 इक्वल टू 150। हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ से A+B+C इक्वल टू 130। डन, आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया। 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ओनली कैट। ओके, तो 200 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैट में अपीयर किए, वाइल 280 स्टूडेंट अपीयर इन ओनली CRE, और 280 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ CRE में अपीयर हुए। डन है। 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट अपीयर इन CRE। टोटल स्टूडेंट्स का 40% जो है वो CRE में अपीयर हुए। टोटल मतलब 1000, 1000 का अगर 40% निकाल कितना हो जाएगा, 400। यानी CRE में देखा जाए तो 400 बच्चे अपीयर हुए हैं। अगर CRE के पोर्शन को देखें, CRE का सर्कल कौन सा, ये सर्कल है। अगर इसे हम ध्यान से देखें, ये पूरा जो सर्कल है, इस जितना भी ये कवर करेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 400 के बराबर होगा। इसके अंदर क्या क्या है, 280 ये और 20 ये, 300 प्लस A+C, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 300 प्लस A+C इक्वल टू 400, है ना। तो A+C कितना हो जाएगा, A+C बराबर 100, कोई दिक्कत नहीं। और अगर A+C बराबर 100 है यहाँ से, तो वी कैन से B इक्वल टू 30, है कि नहीं। क्या A और C निकाल पाएंगे यहाँ से, अभी तो ये निकल नहीं पाएगा यहाँ से, लेकिन A+C का सम 100 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर बोथ GMAT एंड CRE बट नॉट कैट। ऐसे स्टूडेंट जो GMAT में अपीयर किए इस वाले में, और CRE में इस वाले, लेकिन कैट वाले में नहीं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में अपीयर किए, यानी कि ए की बात कर रहा, ए, इस A पोर्शन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर इस सर्कल को यहाँ से हटा दें तो ये बचेगा पोर्शन, और दोनों की बात कर रहा है, दोनों कॉमन कौन सा पोर्शन है, वो मेरे पास A है। ठीक है, 20 को लेंगे तो क्या हो, 20 को लेंगे तो इसमें कैट भी आ जाएगा, B लेंगे तो कैट आ जाएगा, C लेंगे तो कैट आ जाएगा। कैट कब नहीं आएगा, जब हम लोग A लेंगे, और A लेने से क्या होगा, GMAT भी कवर हो जाएगा और CRE भी कवर हो जाएगा, जो दोनों दे रहे हो। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर बोथ कैट एंड सीआरई, बोथ कैट एंड सीआरई, कैट और सीआरई बट नॉट जी मैट, यानी कि पोर्शन सी, यानी कि ए जो है वो सी के बराबर है और ए प्लस सी का वैल्यू कितना है 100 है। इसका मतलब ए किसके बराबर होगा 50 के बराबर, सी किसके बराबर होगा 50 के बराबर। तो ए और सी का वैल्यू मिल गया 50, बी का वैल्यू मिल गया 30, सी का भी मिल गया 50। तो यहाँ पे आप इसे हटा के आ भी सकते हो आराम से, ये हो गया 50, ए हो गया 50 और सी हो गया 30। डन इतना। अब बचा कौन जी मैट अकेला, इसका भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल, आप सभी को ऐड करके 1000 में से माइनस कर दें। ये पूरा अगर ऐड कर ले कितना हो जाएगा 400, ये 200 और 30, 630 हो गया। बचा कितना मेरे पास 70, यानी कि 370, यानी कि जी मैट में कितने होंगे ओनली जी मैट 370। तो ऑल डेटा क्लियर्ड, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है इतना। तो क्या है क्वेश्चन पहला यहाँ पे 31, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ओनली जी मैट एंड कैट टुगेदर। जी मैट एंड कैट टुगेदर, जी मैट और कैट, ओनली जी मैट एंड कैट। तो जी मैट ये रहा, कैट ये रहा, दोनों में अपीयर होने वाले ओनली, मतलब सीआरई में नहीं होंगे, यानी कि ये कौन है ये पोर्शन 30 वाला पोर्शन, 30 की बात कर रहा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, आपको यहाँ पे समझना होगा ओनली जी मैट एंड कैट टुगेदर। तो जी मैट कैट ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जी मैट कैट में होने चाहिए, सीआरई इसमें टच नहीं करेगा। ये कौन सा पोर्शन है, ये 30 वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यही पोर्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ओनली जी मैट एग्जाम आर व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन ओनली कैट एग्जाम। ओनली जी मैट और ओनली कैट, ओनली जी मैट कितने 370, ओनली कैट कितने, ओनली कैट 200। तो 370 कितना परसेंट है 200 का, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 185%। ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा नन, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन बोथ जीमैट कैट एग्जाम टुगेदर टू स्टूडेंट अपीयर इन ऑल 3 एग्जाम। जीमैट कैट टुगेदर, तो देख लेते हैं जीमैट कैट टुगेदर कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, बोथ लिखा है, अपीयर इन बोथ जीमैट एंड कैट। तो देखो बोथ जीमैट एंड कैट कितने हैं, बोथ जीमैट एंड कैट, यानी कि ये रहा 32 20 50, 30 20 50, 50 स्टूडेंट। और ऑल 3 एग्जाम, ऑल 3 तो यहाँ पे लिख रखा पहले से 20 20, कितना आ जाएगा 5:2। ऑप्शन है यस है, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया। ऑल 3 एग्जाम तो आपको क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है हेडर में, वैसे यहाँ पे आप देखे भी हैं, ये रहा ऑल 3 का बीच वाला, ये होता ऑल 3। क्लियर है। 34, स्टूडेंट अपीयर इन जीमैट एग्जाम और व्हाट परसेंट मोर देन स्टूडेंट अपीयर इन कैट एग्जाम। अब यहाँ पे सीधे लिखा जीमैट, नॉट ओनली जीमैट, यानी कि जीमैट आपको पूरा देखना होगा। तो पूरा जीमैट देखिए अगर कितना आ जाएगा 370 30 400 450 और 20 470, ये कितना आ गया 470। और कैट बोला था अगर, तो कैट कितना हो जाएगा 250 280 और 200, ये हो गया 400 ना, सॉरी 300, एक मिनट, ये हो गया 300। तो क्या बोला ये आपसे, स्टूडेंट अपीयर इन जी मैट और व्हाट परसेंट मोर देन कैट। जी मैट में 470, कैट में 300, 470 कैट में 300, कितना जाने से 17/30 निकाला इंटू 100 करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, 170 कितना जाएगा 56.66 यानी 67, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, समझ में आया।
ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर इन ओनली वन एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम में कितने लोग अपियर हुए, एक एग्जाम में अपियर हुए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओनली जी मैट, ओनली कैट एंड ओनली सी आर ई, यानी कि ये रहा 370 प्लस 280 प्लस 200, 300 200 500 500 200 700 780 और 850, 850 850 ये हो गया 850, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जो कैसेट डी आई थी काफ़ी अच्छी डी आई थी, वेन डायग्राम का एक बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया गया था। आई होप आप यहाँ पे अगर वेन डायग्राम नहीं जानते हैं सॉल्व करना, वो भी आप यहाँ पे सीखे होंगे। और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, वर्ड को क्या कैसे समझते हैं, जो टर्म्स यहाँ पे दिया गया होता है बोथ, ओनली, टुगेदर, तो वो आपको कैसे अंडरस्टैंड करना होता है वो भी आप यहाँ पे क्लियर समझ पाए होंगे। इसी के साथ ये डी आई कम्प्लीट होती है और अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट सेट के ऊपर, जो कि एक ग्राफिकल डी आई है, जहाँ पे बार ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे डेटा दिया गया है। पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ पेजेस टाइपिंग by 5 A B C D E different people on 2 मंडे एंड ट्यूजडे डिफरेंट डे। दो डिफरेंट डेट है यहाँ पे, एक मंडे एक ट्यूसडे, और ग्राफ दिया गया है यहाँ पे ABCDE, ये कोई टाइपिंग वाले कोई है, टाइपिंग वाले पर्सन है जो टाइप करते हैं, तो कितना कितना पेज टाइप करते हैं वो यहाँ पे 12 के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया। अगर देखें यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 10, यहाँ पे ये छोटा जो लाइन दिख रहा है इसका वैल्यू 2 यूनिट है, 2 पेज आप कह सकते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय BE टुगेदर, BE टुगेदर, तो कब का बात कर रहा है, ऑन मंडे, तो BE टुगेदर ऑन मंडे, यानी कि ब्लू फोकस करना है, तो ब्लू ब्लू ये रहा ब्लू, ये कितना है 48 है, और B एंड E में कितना, E में है ये 42, तो 48 टू 50 50 40 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय सी ऑन ट्यूसडे। सी का ट्यूसडे को देखना है, ये कितना है 50, ये पूछे से कितना आता है, ये है 4/5, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय ACD ऑन मंडे, ACD ऑन मंडे, मंडे मंडे मंडे, ये रहा A, ये रहा C, ये रहा D ऑन मंडे, तो देख लो कितना है, ये 72 है, और ये हो गया 60, 130 130 और 40, 170 176, ये हो गया 176। एवरेज पूछा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ पेड टाइप AE ऑन ट्यूसडे, AE ऑन ट्यूसडे, ये रहा A, ये रहा E ऑन ट्यूसडे, कितना है 60 60 120 120 और 4, कितना आ जाएगा ये, अगर यहाँ से सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3 से 5 टाइम्स, 3 से 8 या 9 कह सकते हैं हम लोग, 58 के आसपास, देख लें यहाँ से, ये हो जाएगा 64 65 65 के आसपास आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट, आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। आगे बढ़े फिर, क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल pages typed by C on both given days. Total pages typed by D and E together on Tuesday. C का both given day निकालना है, कितना कितना 60 50 110, ठीक है, रेशियो लेना है। D and E on Tuesday, D and E on Tuesday कितना है, ये 60 50 110 112 112, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 और ये हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर ये रहा डी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, इफ पेज टाइप बाय बी ऑन वेडनेसडे 37.5% मोर देन
डाइट ऑफ मंडे, बी का मंडे कितना है, बी का मंडे है ये 48, 48 का 37.5 यानी 3/8 यानी कि 11/8, 8 6 टाइम्स 66 पेज। ठीक है, ये कब का है, बी का वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे का बात कर रहा है ये, वेडनेसडे। ठीक है, एंड टोटल पेज टाइड बाय ई ऑन वेडनेसडे, ये बी का था। अब ई का निकाले कितना है, 6 मोर देन दैट ऑफ बी ऑन वेडनेसडे यानी कि 72। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेज टाइड बाय ई ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे कितना है ई का, मंडे है इसका 42, 60, 40, 100, 102, 102 प्लस 72, 174। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। समझ में आया, 174 इसका हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद होगी तो आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे। वैसे 37.5% कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 40। क्या टोटल पेजेस टाइप बाय बी डी ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, बी डी ई ऑन ट्यूसडे कितना कितना है, ये हो गया 50, ये हो गया 50, 100, 100, 160, 162, 166 is how much more or less than total page typed by A C together on Monday। A C का मंडे यानी कि 70 और 60, 132 दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और इसी के साथ ये DI कंप्लीट, और इसी DI के साथ 40 क्वेश्चंस के जो मेमोरी बेस्ड पेपर थे लास्ट ईयर के 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था RRB PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आप चाहे दे सकते हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को कभी भी जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप तैयारी पहले से करते आ रहे हैं तो मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। इस सभी 40 क्वेश्चन को सॉल्व करें जितनी बार हो सके। अगर आप एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट कर देखें। और अर्थमेटिक के टॉपिक अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप अर्थमेटिक के टॉपिक से के लिए आप अर्थमेटिक सीरीज में जाएं। चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थमेटिक सीरीज, उसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप हर एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन और सॉल्व करना तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है। यानी कि लास्ट ईयर 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या सिंपल सर्च करेंगे RRB PO मेमोरी पेपर बाय विपुल या फिर VIP रिजर्व, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो नो डाउट। तो चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके नज़र में RRB PO की, उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप यहाँ पे कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और ये VIP एडुसर का फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम के ग्रुप्स, यहाँ पे आप ज़रूर से ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।